हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6:30 बजे और सुबह अपना डेली रूटीन कंप्लीट कर लेने के बाद और जो डेली के टारगेट्स मैं कंप्लीट करने के लिए लिखती हूँ उसको भी उसका मतलब चार्ट बना लेने के बाद मैं यहाँ पर अब बैठने जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। आप सभी को पता ही है कि अभी मैं पॉलिटी सब्जेक्ट कर रही हूँ और इसको मैं महेश कुमार वर्णवाल की बुक से कर रही हूँ, जो कि 6 से 8 तक का एनसीईआरटी का सार संग्रह है। नो डाउट ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप सबके पास या सबके पास नहीं हो सकती, बट अगर किसी के पास होगा तो इसका रिव्यू ज़रूर डालिएगा ताकि और भी किसी को हेल्प हो पाए। फ़िलहाल आज के पॉलिटी के टारगेट में मुझे वित्तीय उपबंध और वित्त आयोग दोनों चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो मैं इसी बुक से कंप्लीट करूंगी। काफ़ी टाइम से कुछ लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे हैं कि मैं दशहरा में घर जाऊंगी या फिर नहीं, या फिर मैं दिवाली में घर जाऊंगी या नहीं। और मतलब अभी सामने करवा चौथ का भी व्रत है, तो फिर मतलब मैं घर जाऊँगी या फिर यहीं पर रहूँ। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी 7 तारीख को मेरी फैमिली में किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई है, तो अभी हमारे यहाँ 19 अक्टूबर को उनका काम पड़ा है। तो अभी कोई भी फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे। फ़िलहाल मेरे घर, अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो आप सभी को पता ही होगा कि हर साल कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो किसी भी फेस्टिवल का मतलब इसी तरह से हो जाता है। फ़िलहाल वर्की हो जाएगी क्योंकि दिसंबर में शादी भी पड़ी हुई है, तो अभी दिवाली में मुझे जाना कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मेरे हस्बैंड का कहना यह रहता है कि अब तक पढ़ने के लिए मतलब पीछे पड़ी थी, पढ़ना है, और जब आप पढ़ने के लिए गई हो तो वहाँ पर ही अपना मन लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करो। तो इसीलिए मैं दशहरा में नहीं गई। फ़िलहाल मम्मी यहीं आ गई थी। दशहरा मनाना भी नहीं था क्योंकि अभी हमारे घर में, मैंने बताया कि डेथ हुई है, तो अभी वही प्रोसेस चल रहा है। और 19 को काम है, 20 या 21 को करवा चौथ है, शायद 20 को ही है। तो उसका भी मतलब सिर्फ व्रत रखना है, पूजा भी नहीं करनी है और कुछ ले भी नहीं सकते, मतलब शॉपिंग वगैरह भी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं करने वाली थी। मम्मी, मैंने सोचा था आ जाएंगे या फिर रानू को भी बुलाया था, तो आ जाती तो फिर मैं जाती शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अकेले सारवी के साथ शॉपिंग जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फ़िलहाल अभी ना करवा चौथ की ही पूजा करनी है और दिवाली पर मम्मी शायद यहीं आ जाएंगी, तो हम लोग दिवाली यहीं पर सेलिब्रेट कर लेंगे। तो अभी मैं घर नहीं जा रही। और मुझसे किसी ने सीटेट के नोट्स के लिए भी बोला था कि मैं उसका PDF बनाकर प्रोवाइड करवा दूं। तो मैं आप लोगों को मतलब पहले भी शायद बताई हूँ, अब एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि मेरी यूट्यूब की ही एक नई फ्रेंड बनी है यहाँ जौनपुर में, और उनको मैंने अपने नोट शेयर कर रखे हैं। तो वो नोट्स अभी उनके पास है और अभी वो घूमने गई हुई हैं। उनके भी हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो अभी वो आए हुए हैं और वो अभी जौनपुर के बाहर हैं। अगर वो आती है मैं देखूंगी, अगर मतलब मिलूंगी मैं उनसे, तो फिर मैं लेकर कोशिश करूंगी कि प्रोवाइड करवा दूं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइम जाने वाला है। अदरवाइज़ आप लोग जून मंथ के अगर कम्युनिटी मेरा चेक करेंगे तो जितने भी चैप्टर्स, जितने भी टॉपिक हैं CDP के, सारे मैंने वहाँ पर नोट्स के मतलब फ़ोटो खींचकर लगाए हुए हैं। आप लोगों को अगर मतलब थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकते हैं तो करके चेक कीजिएगा, सारे टॉपिक मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने दोनों टॉपिक, आज 2 ही टॉपिक मैंने लिया था पॉलिटी का, तो दोनों कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाने आ गई थी और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। नहाकर आने के बाद मैंने दाल रख दी थी और ख़ुद ब्रेकफास्ट किया और सारवी को भी दूध वगैरह जो भी पीना खाना था वो सब खिलाया पिलाया। उसके बाद मैं फिर से बैठूँगी पढ़ने के लिए। और पॉलिटी के टॉपिक मैं इस तरह से कंप्लीट कर रही हूँ, जैसे जो आज टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया, अगर उसको मैंने पहले कभी पढ़ा है या फिर वो मुझे समझ में आ गया है तो ठीक है। साथ ही साथ जो टॉपिक थोड़े बड़े हैं या फिर जो मुझे कम समझ में आते हैं या फिर जिसको मैं कम टाइम दे पाई रहती हूँ, तो उसको मैं फिर से अगर टाइम बचता है तो रिविज़न करते हुए चल रही हूँ। और साथ ही साथ मैं जो मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन की थी तो उसमें टेस्ट सीरीज़ भी थी ROE की, तो वहाँ पर मैं टेस्ट भी दे रही हूँ और अब मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो गए हैं। जैसे सारा टेस्ट अलग अलग मार्क्स का है, हर सब्जेक्ट वाइज भी है और टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड कराए हैं। तो जो पहले मुझे 15 नंबर 17 नंबर ऐसे आ रहे थे, तब 20 क्रॉस हो जा रहे हैं उसमें मेरे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मैं फिर से अगर एक बार रिवीजन कर लूँगी तो मेरे अच्छे मार्क्स आने लग जाएंगे। अभी RO के एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा मैसअप हो रखा है, क्योंकि लोग
बोल रहे हैं कि ये जो नॉर्मलाइजेशन करवाने मतलब होने वाला है इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 शिफ्ट में पेपर लेने की बात कही गई है। हिंदी और जीएस एक ही साथ होने वाला है, जो कि पहले 2 घंटे का जीएस का एग्ज़ाम होता था और 1 घंटे का हिंदी का। तो अब दोनों मिलाकर 3 घंटे का एग्ज़ाम एक ही दिन में होगा और शायद 2 या 3 शिफ्ट में होगा, तो 3 पेपर बनेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, जिसकी वजह से शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। फ़िलहाल अभी मैं न्यूज़ पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ करंट अफेयर जो मेरा मतलब रहता है पढ़ने का, उसको पढ़ने का मैं तैयार करती हूँ, जो कि मेरे एग्ज़ाम पर्पज़ से ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ मैं अपना पॉलिटी सब्जेक्ट अच्छे से अब की बार तैयार कर रही हूँ। कल संडे का दिन था, तो फिर मैंने जो रिवीजन क्लास सर ने ली थी उसके जो भी क्वेश्चंस नहीं किए थे या फिर जो मुझे भूल गए थे, तो उसको मैंने फिर से नोट डाउन कर लिया था यहाँ पर। और उसके बाद मैं अब आगे का आज जो भी मंडे का सर ने करवाया है क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस डेली के रहते हैं एंड सर साथ ही साथ कुछ साइंस के क्वेश्चंस, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस एंड कुछ जो मतलब करंट अफेयर बीत गया है उसके भी क्वेश्चंस रिवीजन करवाते रहते हैं। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे समझ में आने लगे हैं और नो डाउट ये सर की जो 1-1.5 घंटे की क्लास होती है ना, ये करना सच में किसी को भी अगर वनडे एग्ज़ाम देना है ना, तो उसके लिए ये सच में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास होगी, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड यहाँ पर मेरी करंट अफेयर की भी क्लास कंप्लीट हो गई थी। इसको मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ। आजकल हिंदी मेरी स्किप हो जा रही है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि मम्मी आई हुई हैं, तो शाम का टाइम आजकल मैं जैसे पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। पता नहीं कि मुझे थकान भी हो जा रही है और जो भी टॉपिक छूट रहे हैं मैं सोच रही हूँ किसी एक दिन नाइट चैलेंज लेती हूँ और उसी में सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ।